देखो बेटा, क्लास 10th का जो 5th चैप्टर है हमारा, चैप्टर 5वां है, वो है हमारा समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हो, समांतर श्रेणी का अर्थ हुआ एक ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो बेटा? समान हो। कैसा हो बेटा? जिसका अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, उनका चुप करना हमको। एक ऐसी श्रेणी जिनके बीच में जो रहने वाला अंतर है वो कैसा होना चाहिए बेटा? समान होना चाहिए, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हमने उदाहरण लिया उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना, और आगे ऐसा चला जाता है। ठीक है, तो इसको इन दोनों के बीच में देखो बेटा, 2 और 4 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। 4 और 6 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। 6 और 8 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। 8 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? सभी में अंतर कैसा है बेटा? समान है। ठीक है, क्या है? समान है। अगर इनमें अंतर समान है तो एपी है, यदि इनमें अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। अगर हम इसी की जगह 10 की जगह हम 12 लिख देते तो जो अंतर इसमें कितना हो जाता? 4 का हो जाता, तो फिर ये एपी नहीं होती। ठीक है, अंतर समान है तो एपी है, अगर अंतर समान नहीं है बेटा तो एपी नहीं है। अब देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अगर इसके बेटा हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 की बात करें, जो एक्सरसाइज 5.1 में क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? देखो, पहला आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको इसमें बताना है कि कौन एपी है इसमें और कौन एपी नहीं है। इसमें दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा? 15 रुपये है। जब आप कहीं पर जा रहे हैं तो इसमें प्रथम किलोमीटर का किराया क्या लग रहा है बेटा? प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर आपका लग रहा है 15 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये ज़्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, है ना। और अतिरिक्त के लिए क्या लग रहा है आपका? अतिरिक्त के लिए किराया आपका जो लग रहा है वो है 8 रुपये ज़्यादा। ठीक है, आया समझ में? अब जो 8 रुपये दिया है जो बेटा आपको, जो क्या ये 15 दिया है, ये 15 दिया है आपको क्या? प्रथम पद। क्या दिया है? एपी का आपको प्रथम पद दे दिया है। और प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या होता है बेटा? हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द्वितीय पद को हम बी से करेंगे, सी से करेंगे, डी से करेंगे, इस प्रकार से हम करते जाते हैं। जो हमारा सार्वांतर होता है, क्या होता है बेटा? सार्वांतर होता है। सार्वांतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है? 8 दिया है। और प्रथम पद कितना दिया है? 15 दिया है। तो ए बराबर आपको दे दिया है 15 और डी बराबर आपको कितना दिया है? 8। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? ये बताना है कि एपी है कि नहीं है। यदि आपको प्रथम पद दिया है और अंतर दिया है तो द्वितीय पद बेटा देखो कैसे निकालते हैं। देखो क्या करते हैं, प्रथम पद ए बराबर होता है बी प्लस के डी, मतलब कि द्वितीय पद में क्या जोड़ेंगे अपन? सार्वांतर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? दूसरा पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, b बराबर a प्लस के डी होगा। ठीक है, तो b बराबर a की जगह पे कितना आएगा बेटा? 15 और d की जगह पे कितना आ जाएगा? 8। तो b बराबर कितना आ गया बेटा अपना? 23 आ गया। कितना आ गया? 15 और 8 23 हो जाएगा। यदि आपको दूसरा पद तो मिल गया, आपको अगर तीसरा पद निकालना है, ये तो हो गया आपका दूसरा। अगर आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद मतलब सी, तो निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? बी प्लस के डी। अब बी का मान कितना आ गया बेटा आपका? 23। कितना आ गया? 23। और डी का मान कितना था आपका? 8।
23 और 8 कितना हो जाएगा 31, है ना। तो सी का मान कितना हो जाएगा बेटा आपका 31, ठीक है। कितना हो गया, सी का मान 31 हो गया। अगला अगर आप चौथा पद निकालना चाहो आप तो चौथा भी निकाल सकते हो। कैसे, और डी बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस के डी, ठीक है। अब इसको कैपिटल डी लो, नहीं तो सर्वांतर और इसमें अंतर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कैपिटल डी, सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 31, 31 प्लस के डी का वैल्यू कितना है 8, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 39, ठीक है। तो जो आपकी श्रेणी बनी है वो कैसी बनी है बेटा, आपकी जो श्रेणी बनी है इसमें आपको प्रथम पद क्या दिया था बेटा, प्रथम पद आपको दिया था 15, द्वितीय पद आपने निकाला है 23 है, कितना निकाला है 23, और तृतीय पद आपने निकाला है 31, ठीक है, और चतुर्थ पद आपने कितना निकाला बेटा 39। इस प्रकार से आप क्या करते जाएंगे, आप इसके आगे की पद भी निकालते जाएंगे। करना क्या है कि जो अंतिम पद है उसमें 8 जोड़ देना है, 39 में जब 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 47, फिर 47 में 8 जोड़ देना, फिर उसके बाद जो आए उसमें 8 जोड़ देना। इस प्रकार से आपका निकल के क्या बन जाएगी बेटा, एक एपी बन जाएगी, ठीक है। आया समझ में, जो प्रथम क्वेश्चन हो गया। अब इसी का बेटा दूसरा समझ में आया, ठीक है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, जो हम करा चुके हैं तुम लोगों को, ठीक है, समझते जाओ जिन नहीं पढ़ी थी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, किसी बेलन में उपस्थित, नहीं पलटो पेज नहीं पलटो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। आपने देखा कि कोई बेलन है, अपन ने मान लिया कि आपका कोई बेलन है, ऐसा है जी कोई बेलन, ठीक है। इसमें मान लिया कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा अपन ने मान लिया v है, या आयतन मान लिया इसका, ठीक है v है। अब देखो प्रत्येक बार में हवा बाहर कितना निकल रही है 1/4, कितना निकल रही है 1/4। इसका अगर आयतन v है तो ये कितना हो जाएगा v/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हवा ही तो निकल रही है ना बाहर, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको प्रथम पद a बराबर कितना दे दिया v दिया, सर्वांतर कितना दे दिया d बराबर v/4 दिया है, और द्वितीय पद कैसे निकलेगा b बराबर। अब एक चीज समझना बेटा, इसमें अंतर जुड़ेगा नहीं, क्या नहीं होगा, इसमें अंतर जुड़ेगा नहीं, b जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें से हवा बाहर निकल रही है। अगर इसमें हवा अंदर जा रही होती तो इसमें b जुड़ता, इसमें हवा बाहर निकल रही है तो टोटल वॉल्यूम में से इसमें से v बटे इसके सर्वांतर को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4v माइनस के v/4, तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3v/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। एक तो अपना इतना आ गया, अगली बार इतनी हवा और निकलेगी, कितना 3v/4 फिर निकलेगी हवा, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा पद हो जाएगा 3v/4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस अगली बार फिर इतनी और निकलेगी तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, फिर और निकलेगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी श्रेणी क्या बन जाएगी बेटा, जो आपकी एपी जो बनेगी, एपी बराबर वो बनेगी आपकी v और 3v/4 और 3v/4 का स्क्वायर। इस प्रकार से आपकी एपी ये बन जाएगी। आया समझ में, आया पक्का आ रहा विपिन है। देखो अगला, देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या है, इसी में है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए के बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। आपने जो प्रथम किलो एक कुआं आपने जो खोदा है, जैसे आपने एक कुआं खोदा, ये है कुआं, ठीक है। इस कुआं को आपने खोदा, तो जब आपने प्रथम किलोमीटर खोदा तो आपने कितने रुपए लिए बेटा 150 रुपए लिए। उसके बाद क्या है कि गहरा हो गया कुआं, मिट्टी निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होने लगी, तो आपने बोला भाई साहब कि अब इसके बाद से हम आपका क्या बढ़ा देंगे 50 रुपए प्रत्येक मीटर पर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्रथम मीटर कुआं में खर्च बराबर कितना है 150 रुपए लिया,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक मीटर में क्या बढ़ता जा रहा है, 50 रुपये बढ़ जा रहा है, ठीक है। और प्रत्येक मीटर में क्या हो रहा है बेटा, आपका 50 रुपये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपको प्रथम तो दिया है, तो ए बराबर कितना दिया है, 150 रुपये लग रहा, फिर डी बराबर कितना दिया आपको, 50 रुपये और बढ़ जा रहा है। तो आपका एपी क्या बनेगी, देखिए बी बराबर कैसा आएगा बेटा, ए प्लस के डी। तो बी बराबर, ए का वैल्यू 150 है और डी का वैल्यू कितना है, 50 है, ठीक है। तो बी कितना आ गया, 200 आ गया, कितना आ गया, जुड़ गया ना, ए में 50 जुड़ गया तो बी निकल गया। अब बी में फिर 50 जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, सी निकलेगा। तो बी में 200 में बी का मान कितना है, 200, इसमें 50 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 250। अब डी निकालना है तो सी में 50 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस के 50, तो डी कितना आ जाएगा बेटा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब ई निकालना है तो 300 में 50 जोड़ दो। कुल मिला के जो आपकी जो एपी बनेगी वो किस प्रकार से बन जाएगी बेटा, 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से आपकी बनती चली जाएगी, ठीक है। आया समझ में, है, ठीक है। पहला और लास्ट देखो इसमें क्वेश्चन इसी का, कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है, ठीक है। इसका देखो, इसमें क्या हो रहा है कि 10,000 रुपए पर क्या है, जो 10,000 रुपए पर आपका क्या बढ़ता जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि, राशि कितनी है आपकी बेटा, 10 राशि है आपकी 10,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें वार्षिक दर क्या हो रही है बेटा, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है बेटा, इसकी दर है बेटा जो वो है 8%, ठीक है, की जाती है। तो आपको इसका बताना, देखो एक आपने देखो एक सूत्र पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि है, आपका मूलधन कितना दिया है, आप चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, आपका मूलधन दिया है 10,000 रुपये, कितना है यह 10,000, जी मूलधन हो गया, ठीक है। मूलधन प्लस के 1 प्लस के दर बटे 100, ठीक है। मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस के दर बटे 100, ये तो पहला आ गया। अब दूसरा निकालना है तो क्या बनेगा, मूलधन प्लस के 1 साल का इतना है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरे साल का कितना हो गया, 1 प्लस के 8 बटे 100 का होल स्क्वायर, दूसरे साल का आ गया। तीसरे साल का कितना आ जाएगा बेटा, मूलधन 1 प्लस के 8 बटे 100 का होल क्यूब, इस प्रकार से इसका ये चलता जाएगा। आप इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 10,000 ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस के 8 बटे 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000, 108 बटे 100। आंसर वैसे इतना ही में आ रहा होगा, ठीक है। 4 से काट, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 0, कितना बचा 10,000 गुणे 54 बटे 50, 25, 254, कितना हो जाएगा 10,000 27 बटे 25, जो हो जाएगा आपका 27 बटे 25। पहला इतना आ जाएगा 1 साल का, दूसरी साल का निकालना तो इसको सॉल्व कर देना, तीसरी साल का निकालना तो इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा अभी, ठीक।